Miscellaneous of chapter 3rd, question number 10. A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. Market 1 products इसके दिए हुए 10,000, 2,000, 18,000 and market 2 6,000, 20,000, 8,000. A part है if unit sale prices of X, Y, Z are rupees 2.50, rupees 1.50 and rupee 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. मैट्रिक्स अलजबरा की हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है. तो पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है. इसमें मैट्रिक्स जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो एक हमने रो में लेनी है मैट्रिक्स और एक हम कॉलम में लेंगे. तो लेट ए पार्ट कर रहे हैं हम पहले. कॉलम मैट्रिक्स सी, इसमें हमने ले ली कॉस्ट 2.50, 1.50 एंड 1 represents a unit sale price of products X, Y and Z. Therefore, total revenue in the market 1 is equal to AC. तो A जो है उसमें हमने ले लिए मार्केट 1 के जो उसने प्रोडक्ट्स दिए हैं 10,000, 2,000, 18,000 और C हमने कॉलम मैट्रिक्स मानी है 2.50, 1.50, 1. इनको मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये मैट्रिक्स है आपकी 1/3 ऑर्डर की और ये 3/1 की है. तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वो होगी 1/1 ऑर्डर की. 10,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1 और ये सॉल्व करके आ गया 25,000 प्लस 3,000 plus 18,000 which is equal to 46,000. टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 आया हमारे पास. देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 इज इक्वल टू रुपीज़ 46,000. सिमिलरली आपने अब मार्केट 2 के लिए निकाल लेना है इसे. ये होमवर्क रहेगा. बी का भी मैं एक पार्ट करवा देती हूँ. जो बी पार्ट है इसका क्वेश्चन, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ आर ₹2, ₹1 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है इसमें. तो बी पार्ट, लेट कॉलम मैट्रिक्स सी हमने पहले माना था, इसको मैंने डी मान लिया. 2, 1, 50 पैसे के हमने रुपीज़ बना लिए. 0.50 या 1/2 भी आप लिख सकते हो. टोटल कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज़ सोल्ड इन मार्केट 1 इज इक्वल टू, इसको आई मान लिया हमने, AD. ए जो हमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, ऊपर जो दिए थे मार्केट 1 के लिए 10,000 था, 2,000 था और एक था मेरे पास 18,000. सेम उसी तरह से कॉस्ट चेंज होगी अब 1.50 या हाफ विच इज़ इक्वल टू, फिर से ये 1/1 की बनेगी. 10,000 इंटू 2 प्लस 2,000 इंटू 1, 18,000 इंटू 1/2. ठीक है, 9,000 आ गया. और ये बन गया मेरे पास 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 एंड विच इज़ इक्वल टू 31,000. अब इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट उसने पूछा है, इसलिए मैंने ये पार्ट करवाया आपको. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है. ग्रॉस प्रॉफिट
जो पहले हमने निकाला फर्स्ट पार्ट में वो था मेरे पास रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू 46,000 में से ये 31,000 आप माइनस करोगे, वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 15,000। अब इसका भी जो मार्केट 2 के लिए वो आपने करना है सिमिलरली फॉर मार्केट 2, ये आप होमवर्क करोगे इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द मैट्रिक्स x so that x into matrix 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6। इसमें अब हमें मैट्रिक्स निकालनी है x। तो मुझे पहले देखना होगा कि ये जो मैट्रिक्स मैं एज्यूम करूँगी वो किस ऑर्डर की होगी। ये आपके पास 2/3 ऑर्डर की और ये भी 2/3 है। तो ये 2/3 कैसे बनेगा अगर ये 2/2 की होगी, क्योंकि अगर ये 2/2 की होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके आपके पास 2/3 की मैट्रिक्स रह जाएगी। तो लेट x हम मान लेते हैं ABCD, ये x ही हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमने मान लिया ABCD। 2/2 इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट करनी है, इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब वैल्यूज़ पुट कर दो। x हमने ले लिया ABCD इंटू 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू हमें दिया है -7 -8 -9 2 4 6। इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये फर्स्ट आ गया a + 4b 2a + 5b 3a + 6b c + 4d 2c + 5d and 3c + 6d is equal to -7 -8 -9 2 4 6। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स दो इक्वल दी हैं। इट मीन्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से इक्वेशंस बन रही हैं मेरे पास a + 4b 3a + 6b is equal to -8। एक थी ये 2a + 5b 3a + 6b is equal to -9 था और ये -8 है। ये मैंने पहले लिख दी इक्वेशन। 3a + 6b is equal to -9 2a + 5b is equal to -8 c + 4d is equal to 2 2c + 5d is equal to 4 3c + 6d is equal to 6। इनको अब सॉल्व करके हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। 6 इक्वेशंस हैं आपकी 2 3 4 5 6। तो ये ले लो दो इक्वेशंस, इसको 3 से मल्टीप्लाई, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गई 3a 12b 21 और नीचे इक्वेशंस थी मेरे पास 3a + 6b इज इक्वल टू -9। माइनस करेंगे a कैंसिल हो गया 6b इज इक्वल टू ये आ गया 12 माइनस का b इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू -2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट इन 1 और 1 इक्वेशन है मेरे पास a + 4b इज इक्वल टू -7। b की वैल्यू थी मेरे पास -2 a इज इक्वल टू 1। अब a भी आ गया b आ गया। अब थर्ड इक्वेशन में पुट करो। आंसर कैसे चेक करना है आपने, थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसमें जब a और b की वैल्यू पुट करोगे सेटिस्फाई हो जाएगी। इट मीन्स कि आपकी a और b की वैल्यूज़ ठीक है। अब आपने c और d फाइंड आउट करने हैं, तो 4 और 5 ले लो। इक्वेशन नंबर 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2c + 8d इज इक्वल टू 4 2c + 5d इज इक्वल टू 4। अगली इक्वेशन ये थी, इनको फिर से हमने माइनस कर दिया, ये आ गया मेरे पास 3d = 0 और d की वैल्यू 0 आ गई।
पुट इन इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 है मेरे पास c + 4d = 2, d 0 हो गया, c की वैल्यू 2 आ गई। तो सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली मैंने। तो देयरफॉर मैट्रिक्स x के आ गई, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू -2, c 2 है और d 0 है। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ये आप होमवर्क करोगे। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, जैसे हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। इफ़ a एंड b आर स्क्वायर matrices of same order such that AB is equal to PA, ये दी हुई है स्टेटमेंट। देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन, इसमें उसने स्टेटमेंट में लिख दिया इंडक्शन से करना है, बाय इंडक्शन दैट AB raised to the power n is equal to B raised to the power n A। further prove that AB raised to the power n is equal to A raised to the power n B raised to the power n for all n belongs to कैपिटल N। तो दोनों में लगना है, इसमें इंडक्शन इसमें लगाओगे और इसमें भी लगाओगे, 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो ये कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीपल चॉइस है। इफ़ A इज़ द मैट्रिक्स अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज़ सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शन होगी। तो इसमें गिवन क्या है, A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वैल्यू पुट कर दो। A स्क्वायर मीन्स A इंटू A, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी ऑर्डर की। इनको मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, और ये बना बीटा गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बीटा गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। तो यहाँ पे 2, ये तो 0 सेम ही है, 2 इक्वेशंस बनी मेरी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, और दूसरी बनी मेरे पास बीटा गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें देखना है कि ऑप्शन कौन सी सही आ रही है, किससे मेरी ऑप्शन बन रही है। तो मेरी जो ऑप्शन है वो यहाँ से बनेगी, इस स्टेटमेंट से। इसको मैंने सॉल्व किया, 1 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा गामा को हम उधर ले गए, तो ये आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपकी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric, then ऑप्शंस दिए इसमें, A is a diagonal matrix, A is a zero matrix, A is a square matrix and none of these। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो गिवन क्या है, A दोनों है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। गिवन मैट्रिक्स A is symmetric and skew symmetric, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A होगा। अब मैंने क्या किया, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, तो A इक्वल टू माइनस A हो गया, यूज़ कर लिया मैंने हेयर, यूज़ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, इसको यहाँ ले आए, A प्लस A इज इक्वल टू 0, 2A इज इक्वल टू 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, A इज़ 0 मैट्रिक्स, तो बी ऑप्शन जो है वो उसकी करेक्ट होगी, A इज़ 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट है इसका।
Question number 15. If A is a square matrix such that A square is equal to A, then I plus A whole cube minus 7A is equal to, किसके इक्वली आएगा सॉल्व करके, ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शंस दी हुई हैं, वो हमें निकालना है. अब ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है मेरे पास, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ये मुझे लेके चलना है आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है. तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनटू आई प्लस ए माइनस 7a विच इज़ इक्वल टू, इसका लगा दो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ia इंटू आई प्लस ए माइनस 7a विच इज़ इक्वल टू आई, ए स्क्वायर जहाँ बन रहा है उसको ए भी पुट कर दो साथ में, 2a इंटू आई 2a ही होगा, प्लस आई प्लस ए माइनस 7a इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर 2ai प्लस 2a स्क्वायर माइनस 7a विच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर मीन्स आई ही होगा, ए प्लस ए स्क्वायर को मैंने ए लिख दिया, 2a इस ए स्क्वायर को भी ए लिख दिया माइनस 7a. तो ये कट गए सारे, ये 7 है, ये भी 7 है, आई रह गया, आई इसका आंसर आ गया. सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाया, आप वो भी लगा सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता है इसलिए मैंने ये ब्रेक करके करवाया. डेट्स ऑल.